नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जी हां, भले ही पिछले 7.5 महीने से कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पाई है, लेकिन एक नए घटनाक्रम के तहत एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया कि हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जी हां, इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कौन सी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भले ही उनको विपक्ष का नेता विधिवत तौर पर ना बनाया गया हो, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। वीडियो में आगे विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी जरूर कर दें। हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस ने भले ही पिछले 7.5 महीने में कोई विपक्ष का नेता अपना नहीं बनाया, यानी विधायक दल का नेता कोई नहीं चुना गया, और पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं फैसला ले रही। बहुत जगहों पर इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान नहीं देना चाहता, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजी नहीं है। लेकिन अभी एक नया घटनाक्रम हुआ। हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार वो काम करने जा रही है जो कांग्रेसी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। जी हां, विपक्ष के नेता। हमने ये भी कहा था कि हरियाणा में बहुत सी ऐसी नियुक्तियां हैं जो बिना विपक्ष के नेता के सरकार नहीं कर पा रही है और उनकी वजह से आम जनता को भी परेशानी हो रही है। और उसमें एक सबसे बड़ी जो नियुक्तियां हैं वो सूचना आयुक्त की थी, मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर के सूचना आयुक्तों तक की। और उसके लिए जो आरटीआई से लोग जवाब मांगते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके तहत मांगते हैं, उसमें हजारों फाइलें अटकी पड़ी हैं सूचना आयुक्त ना होने की वजह से। पुराने जो सूचना आयुक्त थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, मुख्य सूचना आयुक्त का भी हो चुका है, तो उस लिहाज से अब नया कौन हो उसको लेकर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी ने सदस्यों का चयन करना था। और उसमें एक शर्त यह है कि विपक्ष की तरफ से जो विपक्ष का नेता है वो होना जरूरी है। हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यानी कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखी गई कि आप अपना नेता बताइए, कौन है आपका विधायक दल का नेता। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद यह चर्चा हुई कि रिमाइंडर भेजा जा रहा है ताकि वो, और बाकायदा डेट सहित कि आपको इतने दिन में बताना ही बताना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस नेता का नाम रखा गया कि ये है हमारे विपक्ष की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारी तरफ से जो इस मीटिंग में शामिल होंगे, और नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधिवत रूप से विपक्ष का नेता, विधायक दल का नेता ना बनाया गया हो, लेकिन अंदर खाने एक तरह से जो जिम्मेदारी देनी होती है वो जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी गई।
और जो ही उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि कांग्रेस की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से आप हमारे नुमाइंदे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जब उनको यह कहा तो उसके बाद सूचना आयुक्त चुनने के लिए मीटिंग हुई। और देखिए आप परिणाम, जैसे ही हुड्डा साहब को पावर दी गई, तुरंत प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग में विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए और मुख्य जो सूचना आयुक्त है उसकी और 5 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि जिन 6 जो नए आयुक्त मिले हैं, जिनमें मुख्य जो सूचना आयुक्त है वो हरियाणा के जो अभी कुछ ही समय पहले सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्त आईएएस पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। बड़े ईमानदार छवि के अधिकारी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, टीवीएसएन प्रसाद जो हैं वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तेलुगु परिवार में उनका जन्म हुआ। मोटा मोटी आपको बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए यानी आईएएस बने और हरियाणा कैडर में उनको मिला, हरियाणा में उन्होंने सेवा की। रोहतक और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक, हरियाणा सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव रहे। 2014 से 2018 के बीच केंद्र में, यानी वो केंद्र में डेप्यूट हो गए, केंद्र में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निदेशक और गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और बाद में फिर वो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रहे। अगस्त 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में अर्थशास्त्र में पीएचडी की, यानी बहुत पढ़े लिखे हैं। नौकरी के बाद रिटायरमेंट के समय भी नजदीक भी उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। आज जिनको यानी कल जिनको नियुक्त किया गया, उनमें जो 5 राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं उनमें अमरजीत सिंह हैं, एचसीएस सेवानिवृत्त, करमवीर सैनी हैं, नीता खेड़ा हैं, प्रियंका धोपड़ हैं और संजय मदान हैं। हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो ये मीटिंग हुई, इसमें पूर्व एचसीएस अधिकारी के अलावा एक महिला और अन्य जो हैं ये अधिकारी नहीं रहे हैं जिनको नियुक्त किया गया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी नेता जो रहे हैं उनकी नियुक्ति भी इसमें की गई है। बहुत जल्द जो है इनको शपथ दिलाने का काम होगा। और जहां तक सवाल है कि जो जो और सदस्य बनाए गए हैं वो कौन कौन हैं, एक बार मैं आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि हरियाणा प्रदेश में की जनता में अगर किसी को सूचना मांगनी है, आरटीआई का जवाब मांगना है, तो कौन है हमारे सूचना आयुक्त, कौन है वो जो हमें सूचना देंगे। इसमें जिन 5 सदस्यों को शामिल किया गया है उनके बारे में मैं आपको विधिवत रूप से बता देता हूं कि वो कौन कौन शख्स हैं। उसमें सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आ रहा है, अमरजीत सिंह, जैसा मैंने आपको बताया कि एचसीएस रिटायर्ड हैं अमरजीत सिंह, और अमरजीत सिंह पंचकुला में रहते हैं। करमवीर सैनी चंडीगढ़ में रहते हैं। नीता खेड़ा जो महिला, नीता खेड़ा अंबाला कैंट में जो है वो हैं। प्रियंका धोपड़ भिवानी में, इनके जो पिता हैं शंकर धोपड़ बीजेपी के बड़े नेता हैं। संजय मदान करनाल के ही, ये भी भाजपा के नेता हैं। तो इन सब की नियुक्ति की गई है। कहीं ना कहीं जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, जो काम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कर पा रहे थे, जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, हरियाणा के 37 के 37 विधायकों ने विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बैठक करके लिखा था बाकायदा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहे उसको विधायक दल का नेता बना दे। लेकिन 7.5 महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता विधिवत रूप से नहीं बना पाई। बीजेपी की सरकार को चूंकि ये नियुक्तियां करनी थी और लगातार डिले हो रहा था, बहुत लोगों ने अप्लाई किया था इसके लिए, लेकिन कईयों की लॉटरी लगी, कई निराश भी हुए। आखिरकार उन नियुक्तियों के लिए भाजपा ने वो काम कर दिया जो कांग्रेसी चाह रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा खुशखबरी का दिन रहा, उनके समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी का क्षण रहा जब उनको यह सूचना मिली कि कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अधिकृत किया गया है, विपक्ष की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव
होगा इस मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिल रहे हैं कि भले ही देर सही, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस के सबसे बड़े चौधरी हैं, वही विपक्ष के नेता बनेंगे, वही विधायक दल के नेता बनेंगे। वो अनाउंस चाहे कभी भी हो, उनसे सुपर कोई कांग्रेस में आज के दिन नहीं है। 37 कांग्रेस के विधायक हैं, उन 37 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे विधायक हैं जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे विधायक हैं जो 2 मर्तबा विपक्ष के नेता भी रहे हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते वो विधायक हैं जो 4 दफा सांसद रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो इकलौते विधायक हैं जिन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री रहे शख्स चौधरी देवीलाल को 3 बार चुनाव हराया है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कांग्रेस में कोई नहीं है, और यह एक बार फिर से प्रूव हो गया। भले ही कांग्रेस में ही उनके विरोधी चाहे इस तरह की बातें करें कि हुड्डा को ठिकाने लगा दिया है राहुल और खड़गे साहब ने, लेकिन सच्चाई यही है कि देर भली लेकिन हुड्डा ही सर्वे सर्वा कांग्रेस के हैं। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? क्या कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हरियाणा में कोई और बड़ा नेता आप देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा है, वही सबसे बड़े नेता हैं? आप ये भी कमेंट करें कि हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होना चाहिए। आप ये भी कमेंट करें कि हरियाणा की कांग्रेस को एकजुट करके सत्ता में वापसी कौन सा नेता दिला सकता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।